नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में 4 साल के बच्चे समेत राज्य में 2 पर इन्फ्लुएंजा की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग इस रणनीति पर कर रहा काम। झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पीड़ित संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कल शनिवार को जमशेदपुर की 68 वर्षीय महिला और रांची में 4 साल के बच्चे में H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। संक्रमित महिला का इलाज TMH में और संक्रमित बच्चे का इलाज रानी अस्पताल में चल रहा है। संक्रमण की पुष्टि के बाद दोनों संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद सतर्कता बरतने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि एक सप्ताह पूर्व ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर सभी DC और सिविल सर्जन को इसकी तैयारी में जुट जाने को कहा था। जानकारी के अनुसार संक्रमित महिला सर्दी, बुखार, खांसी, बदन दर्द और गले में परेशानी की शिकायत के बाद 16 मार्च को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। लक्षण के आधार पर महिला के सैंपल की जांच MGM मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कराई गई, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। इधर रानी अस्पताल में भर्ती बच्चे को परिजन निमोनिया की शिकायत के बाद 3 दिन पहले रानी अस्पताल में भर्ती कराए थे। लक्षण के आधार पर मासूम की जांच निजी लैब में कराई गई, जिसमें H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इधर H3N2 इन्फ्लुएंजा का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने का निर्देश दिया है। जिला सर्विलांस विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह संक्रमित के मिलने के बाद उसके ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ले, संक्रमित के घर के अन्य सदस्यों पर नजर रखे और लक्षण आने पर उसकी जांच कराई जाए। रांची समेत कई इलाकों में बारिश, ठनका से 5 मरे। आज भी बारिश। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल शनिवार को भी बारिश हुई। बारिश और आंधी के कारण राज्य के कई शहरों में 4 डिग्री तक पारा गिर गया। खराब मौसम का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। इसी बीच राज्य के विभिन्न इलाकों में ठनका की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। सिमडेगा के कुरडेगा में वज्रपात की चपेट में आने से विजय साय नामक युवक की मौत हो गई। विजय इमली चुनने के लिए घर से बाहर निकला था, इसी दौरान ठनका की चपेट में आ गया। इधर हजारीबाग के टाटीझरिया में वज्रपात से एक महिला देवंती देवी की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह आम बागवानी में काम कर रही थी, तभी ठनका की चपेट में आ गई। वहीं रामगढ़ के दुलमी की उसरा पंचायत के गोड़ातू गांव में महुआ चुनने के दौरान 3 लोग वज्रपात की चपेट में आ गए। इसमें संतोष महतो नामक युवक की मौत हो गई। इधर धनबाद के तोपचांची में भी एक अधेड़ खिरू महतो की मौत हो गई। इधर पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आज भी सुबह से ज्यादातर जिलों में बादल छाए हुए हैं। वही दोपहर बाद कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश शुरू हुई है। वही शाम तक कई जिलों में अधिक बारिश होने की संभावना है। हटिया डैम में महिला युवती का शव, शरीर पर चोट के कई निशान, हत्या की आशंका। राजधानी रांची के हटिया डैम में अर्धनग्न महिला के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वही आशंका जताई जा रही है कि किसी दूसरी जगह हत्या कर महिला के शव को डैम में फेंक दिया गया होगा। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। हालांकि शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि यह हत्या है या कोई हादसा। वही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने डैम में एक शव देखा, लेकिन जब वे करीब जाकर देखे तो अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव है। इसके बाद मौजूद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को डैम से निकाला। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। वही पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी है। एक ही नाम से बने 1056 राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। रांची में एक ही नाम से 2 राशन कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने 2 जिलों में राशन कार्ड बना रखे हैं। जिला आपूर्ति विभाग जिले के 1056 राशन कार्ड को चिन्हित करते हुए अब इन्हें जल्द ही रद्द करेगा। जिला आपूर्ति कार्यालय ने इसकी सूची भी तैयार कर ली है। हाल ही में PDS सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान भी राशन कार्ड की जाँच की गई थी। इसके अलावा जिला प्रशासन व आपूर्ति कार्यालय के अधिकारी विभिन्न इलाकों में जाकर राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन भी कर रहे हैं। जिला आपूर्ति कार्यालय ने इसके पहले भी अपात्र लोगों द्वारा बनाए गए राशन कार्ड को सरेंडर करने का मौका दिया था। इस दौरान रांची जिले में करीब 20,000 से अधिक राशन कार्ड सरेंडर किए गए थे। बावजूद इसके अभी भी फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर लोग गरीबों का अनाज उठा रहे हैं। रांची में 46,000 से अधिक राशन कार्ड पहले ही रद्द कर दिए गए हैं। गिरिडीह में मिला 2 मजदूरों का शव, इलाके में सनसनी। संदेहास्पद परिस्थिति में 2 मजदूरों का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामला तीसरी थाना इलाके के बागमारी गांव की है।
ईंट भट्ठे के समीप दोनों मजदूरों का शव पाया गया है। सिकंदर यादव और संजय राय के रूप में मृतकों की पहचान की गई है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले 24 घंटे में मिले 5 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या हुई 10। झारखंड में पिछले 3 दिनों से फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देवघर में 1, रांची में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अभी देवघर में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1, लातेहार में 1, रांची में 4 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 एक्टिव केस कोरोना संक्रमण के हैं। झारखंड में एक बार फिर से कोविड-19 की दस्तक देने और हर दिन संक्रमित मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। राज्य में कुछ दिन पहले तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं था, लेकिन एक तरफ H3N2 वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा के कंफर्म केस जमशेदपुर और रांची में मिल चुके हैं। दूसरी ओर देवघर, जमशेदपुर, रांची, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं झारखंड में सरकारी डॉक्टरों के एसोसिएशन झासा के संरक्षक और प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विमलेश सिंह कहते हैं कि सावधानी ही वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकता है, इसलिए मास्क लगाना जारी रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से परहेज करें। अगर कोरोना के लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। संक्रमित होने पर खुद को आइसोलेट कर ले, पौष्टिक आहार ले। अगर कोई समस्या आती है तो डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो जाएं। अब रिम्स में भी हो सकेगा H3N2 संक्रमण की जांच। रिम्स में मिला 200 जांच किट। संक्रमण के खतरे को देखते हुए 44 बेड सुरक्षित, आइसोलेशन वार्ड भी तैयार। झारखंड में H3N2 संक्रमण के मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। अब रिम्स में भी इस संक्रमण के मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिए जा सकेंगे। रिम्स को ऐसे 200 मरीजों की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन किट मिल गया है। अब यहाँ भी सैंपल कलेक्शन हो सकेगा, यहीं जांच भी हो सकेगी। हालांकि जांच किट मिलने के बाद भी रिम्स में जांच शुरू नहीं हो सकी है। शनिवार को 20 से अधिक संभावित मरीज पहुंचे, लेकिन सभी को ओपीडी से दवा देकर भेजा गया। एक सप्ताह में केवल 1 मरीज का सैंपल लिया गया। खतरे की बढ़ती आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जिलों के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ रिम्स और सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। मिली जानकारी के अनुसार खतरे की आशंका को देखते हुए रिम्स में 24 और सदर अस्पताल रांची में 20 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। रांची सदर अस्पताल के नए भवन में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। यहां ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, HFNC आदि की व्यवस्था की गई है। वह रिम्स प्रबंधक के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड में 24 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। जामताड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई। एक गिरफ्तार CRPF जवान के खाते से उड़ाए थे 23 लाख। साइबर क्राइम के गढ़ जामताड़ा में दूसरे राज्यों की पुलिस की कार्रवाई लगातार हो रही है। इसी कड़ी में जामताड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई हुई है। जगदलपुर में कार्यरत एक CRPF जवान से करीब 23 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जामताड़ा के नावाडी गांव से एक साइबर अपराधी को पकड़ा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में CRPF में कार्यरत जो है शारदा नामक जवान से क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर ठगी कर उसके खाते से करीब 23 लाख उसके खाते में उड़ा लिए। साइबर फ्रॉड के इस मामले में अपराधी की तलाश में छत्तीसगढ़ की पुलिस शनिवार को जामताड़ा पहुंची। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जामताड़ा साइबर थाना के सहयोग से नावाडी गांव में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को धर दबोचा। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची की 2 ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। रेलवे ने रांची से चलने वाली 2 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इन 2 ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। ट्रेन 1863 और 1864 रांची गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन में अस्थायी रूप से 6 महीनों के लिए अतिरिक्त कोच की सुविधा दी जाएगी। वहीं ट्रेन संख्या 1863 रांची गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन में 21/3/2023 से 19/9/2023 तक द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 2 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन 1864 गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेन में 22/3/2023 से 20/9/2023 तक द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 2 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। बिल निपटारे के लिए 12 इंजीनियरों को जिम्मेवारी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 20 से 31 मार्च तक राजस्व वसूली और बिलिंग कार्य संपन्न कराए जाएंगे। इसे लेकर क्षेत्रवार 12 विद्युत अभियंताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह जिम्मेवारी रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक PK श्रीवास्तव ने सौंपी है। इन अभियंताओं को हर विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक विद्युत अभियंता अपने क्षेत्र के बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद चयनित अभियंताओं के द्वारा राजस्व संग्रहण का कार्य किया जाएगा।
लातेहार में सड़क दुर्घटना, बाइक और ट्रक की टक्कर में महिला की मौत। जिला में सदर थाना क्षेत्र के जालिम खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार सुरेश साहू घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी मंजू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर हंगामा भी किया। लातेहार में सड़क दुर्घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सदर थाना के सिंजो गांव निवासी सुरेश साहू अपनी पत्नी के साथ लातेहार सदर अस्पताल इलाज के लिए आए थे। इलाज के बाद वो लातेहार से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच जालिम खुर्द गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को चपेट में ले लिया। ट्रक के धक्के से बाइक के पीछे बैठी महिला मंजू देवी सड़क पर गिर गई, जिससे हाईवा उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस घटना में मंजू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में सुरेश साहू घायल हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने हाईवा को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लातेहार पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर महिला का शव और ट्रक को कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम है, इसके बावजूद इस सड़क पर तेज गति से हाईवा चलती है। ऐसे में यहाँ अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। खूंटी में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला चैंपियनशिप की शुरुआत। खूंटी बिरसा कॉलेज परिसर में नवनिर्मित ब्लू हॉकी स्टेडियम में रविवार को पहला हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष एवं जूनियर महिला पूर्वी क्षेत्र चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इस दौरान उपायुक्त शशि रंजन ने उद्घाटन किया। पहले मैच में मिजोरम ने पश्चिम बंगाल को 18-0 से हराया। चतरा पुलिस ने अफीम और डोडा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सदर पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी अभियान चलाकर 14 किलो 835 ग्राम और अफीम 10 किलो 690 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर नावाडी गांव निवासी राजू कुमार सिंह है। बेहतर समाज का धरना 22 को। अखिल भारतीय बेहतर समाज के तत्वाधान में समाज के उत्थान के लिए 22 मार्च को विधानसभा के समीप बनाए गए धरना स्थल में दिया जाएगा। इस संबंध में पिंकू कुमार सहित अन्य की ओर से सदर अनुमंडलाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। रांची के ओरमांझी में 130 पेटी अवैध शराब बरामद। ओरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 130 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया है। झारखंड अधिविद्या परिषद के द्वारा आकांक्षा परीक्षा 2023 का आयोजन 2 अप्रैल 2023 को होगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की तिथि 25 मार्च से निर्धारित की गई है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्र आकांक्षा परीक्षा में भी शामिल होंगे। रांची के धुरवा डैम के पास छोटा डैम में डूबने से एक महिला की मौत। रांची के धुरवा डैम के पास छोटा डैम में डूबने से एक महिला की मौत हो गई है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अधिवक्ता राजीव कुमार अमित अग्रवाल के डिस्चार्ज पर सुनवाई 25 को। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर कल शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पी.के. शर्मा की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 25 मार्च निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई थी। दोनों ने आरोप गठन से पूर्व मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत से आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की है। बता दें कि ईडी ने 13 अक्टूबर 2022 को राजीव कुमार एवं अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में अब उनके खिलाफ आरोप गठन होना है। इससे पहले उनकी ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई है। अमित अग्रवाल और राजीव कुमार फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।